दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में दो किरदार बड़े अहम होते हैं। एक किरदार होता है जहां पर अपने अधिकार बेचे जाते हैं, एक किरदार वहीं पर होता है जहां पर अधिकारों को खरीदा जाता है। दोस्तों, जो अपने अधिकार खरीदते हैं उनको हम ऑप्शन बायर कहते हैं और जो अधिकार अपने बेचते हैं हम उनको ऑप्शन सेलर कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन रहता है, या इन दोनों के बीच में असली फर्क क्या है, या इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठाता है? और दोस्तों, यहीं पर समझेंगे कि ऑप्शन बायर का मुनाफा कितना होता है, वहीं पर एक ऑप्शन राइटर का मुनाफा कितना होता है। मुनाफा किसका सीमित होता है और किसका में से किसका मुनाफा सीमित रहता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे ऑप्शन बायर क्या होते हैं और वहीं पर ऑप्शन राइटर की भूमिका क्या होती है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को आप कैसे पकड़ सकते हैं, या ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर में किसका डाटा समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान होता है ऑप्शन चेन को देखकर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं अपने मेन वीडियो पर जहां हम आपको समझाएंगे ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर। ये ऑप्शन बायर क्या होते हैं और ऑप्शन राइटर क्या होते हैं, और दोनों के बिहेवियर को हम ऑप्शन चेन के अंदर कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑप्शन चेन के विषय में मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। दोस्तों, ऑप्शन चेन एक ऐसा टेक्निकल टूल होता है जहां पर हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के डेटा की पूरी जानकारी हमें एक ही चार्ट पर मिल जाती है। दोस्तों, ऑप्शन चेन के अंदर ही हम पता लगाएंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन राइटर को हम कैसे पकड़ सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑप्शन बायर क्या होते हैं, वहीं पर ऑप्शन राइटर क्या होते हैं। दोस्तों, हमको ऑप्शन चेन के माध्यम से पता चलता है कि ऑप्शन कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा कॉल ऑप्शन का डाटा होता है हमारे पास में, एक हमारा पुट ऑप्शन का डाटा होता है। बात आती है कि ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक निश्चित समय के लिए होता है। कहने का मतलब है, जब हम किसी स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन को बाय करते हैं तो वो हमारे लिए जो उसकी एक्सपायरी है उस ऑप्शन की वो निश्चित होगी। अगर हम उसका फ्यूचर खरीद रहे हैं तो हमारा 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए हो सकता है। अगर हमने सेम मंथ के लिए उसका ऑप्शन खरीदा है, वहां पर वो हमारे लिए ओनली एंड ओनली 1 मंथ के लिए कार्य करेगा। तो जैसे ही उसका समय पूरा हो जाएगा वैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा। कहने का मतलब है, थीटा उसको पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो वहीं पर जो लोग ऑप्शन खरीदते हैं वो क्या करते हैं, वो उसका पैसा चुकाते हैं, और जो ऑप्शन बेचते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर पैसा कमाते हैं। तो यहीं से नई पाठशाला स्टार्ट होगी कि ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर को हम कैसे पकड़ सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि ऑप्शन बायर को हम कैसे कैच करेंगे, वहीं ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर को कैसे कैच करेंगे ऑप्शन चेन की मदद से। तो सबसे पहली बात करेंगे कि ऑप्शन बायर होते क्या है। दोस्तों, ऑप्शन बायर वो ट्रेडर होते हैं जिनके पास में कम पूंजी होती है। कहने का मतलब, हमें किसी भी ऑप्शन को बाय करने के लिए हमारे पास में कम से कम मनी भी काम में आ सकती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में 10-5 हजार रुपए भी हैं तो हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऑप्शन बाय कर सकते हैं, कम पूंजी लगा सकते हैं। अगर हमने किसी ऑप्शन को बाय कर लिया तो वहां पे उस ऑप्शन में हमें कितना तो प्रॉफिट होगा या कितना हमें लॉस होगा। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, सीधा सा सेंटीमेंट होता है हमारा मार्केट के प्रति कि मार्केट बुलिश रहेगी या मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। जब हम इस सेंटीमेंट पे स्थिर रहते हैं तो वहीं पर हम उस स्टॉक या इंडेक्स का कोई ऑप्शन बाय करते हैं। हम उस ऑप्शन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये ऊपर जाएगा, हमारे पैसे को डबल, ट्रिपल या 4 गुना या जीरो कर देगा। दोस्तों, अब बात आती है कि ऑप्शन बायर का कितना रिस्क होता है। माना कि ऑप्शन बायर ने कोई ऑप्शन खरीदा जिसका प्राइस कितना है, 50 रुपए है। कितना है, 50 रुपए। अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है
तो पता नहीं इसको कितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट इसका असीमित होगा। कहने का मतलब प्रॉफिट जो होगा एक ऑप्शन बायर को वो असीमित होगा, उसका नहीं पता कि कितना हो जाए। लेकिन यहां पे एक ऑप्शन बायर को जो लॉस होगा वो फिक्स होगा। लॉस क्या होगा? फिक्स होगा। अब वो दोस्तों फिक्स कैसे होगा? दोस्तों अब मैं मानता हूं कि मैंने 50 रुपए में कोई ऑप्शन खरीदा है, मानता हूं कि ये जो ऑप्शन खरीदा है मैंने निफ्टी का खरीदा है तो निफ्टी का करंट में लॉट साइज कितना है? लॉट साइज है हमारा 75 का लॉट साइज है। तो यहाँ पे हमें कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? 75 इंटू 50। यहाँ पर एक ऑप्शन बायर को 3750 रुपए पे करके एक लॉट बाय किया है, एक लॉट बाय किया है। अब दोस्तों इसका लॉस फिक्स क्यों है? दोस्तों अगर यहीं से इसका ऑप्शन जीरो होता है, कहने का मतलब है इसने मार्केट का सेंटीमेंट सोचा या मार्केट के सेंटीमेंट लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहीं से मार्केट अगर नीचे जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसका जो ये ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का प्राइस है, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसे ऑल ओवर कितना लॉस होगा? 3750 रुपए का। क्या होगा उसको बता नहीं सकते। मार्केट अगर इसके फेवर में गई तो पता नहीं से कितना प्रॉफिट हो जाए। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बायर का लॉस फिक्स होता है और ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जो होता है वो असीमित होता है, उसका हमें कुछ नहीं पता कि वो कितना हो जाए, बशर्ते ओनली मार्केट एक रेंज बाउंड ना रहे या मार्केट उसके विपरीत में ना चले। अगर मार्केट उसके फेवर में चलती है तो एक ऑप्शन बायर को नहीं पता कि उसका जो पैसा है वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना या 5 गुना कितना हो जाए। दोस्तों यहीं पे बात आती है ऑप्शन राइटर की कि ऑप्शन राइटर का बिहेवियर क्या होता है या वो कैसे शेयर मार्केट के अंदर कार्य करता है। दोस्तों राइटर, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन राइटर क्या होते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि ऑप्शन बायर क्या करते हैं? अपने अधिकार को खरीदते हैं। कहने के मतलब ऑप्शन बायर के पास में एक अधिकार होता है कि वो जब चाहेगा अपने ऑप्शन को बेच सकता है। जो उसने ऑप्शन खरीदा है वो उसे बेच सकता है, लेकिन एक ऑप्शन राइटर अपने अधिकारों को ही बेचता है। मेरा कहने का मतलब है वो अगर किसी ऑप्शन को बेच रहा है तो वहां से वो प्रीमियम कमा रहा है उस ऑप्शन का। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक ऑप्शन राइटर है जिसने 70 रुपए में ऑप्शन को क्या करा? राइट करा है या सेल करा है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? इसको कितना प्रॉफिट होगा? एक ऑप्शन राइटर को ओनली एंड ओनली प्रॉफिट जो होगा वो 70 रुपए का होगा। अगर मार्केट ऑप्शन राइटर के फेवर में जाती है तो उसे ओनली कितना प्रॉफिट होगा? वो फिक्स प्रॉफिट होगा, वो 70 रुपए होगा, 70 रुपए होगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन राइटर को लॉस कितना होगा। दोस्तों यहां पे ऑप्शन राइटर का जो लॉस होता है वो असीमित होता है। असीमित क्यों होता है? वो डिपेंड होता है जिसने ऑप्शन खरीदा है। कहने का मतलब है कि राइटर ने तो ऑप्शन को बेच दिया, अब जिसने ऑप्शन खरीदा है उसके ऊपर निर्भर करता है ऑप्शन राइटर का लॉस। अगर ऑप्शन राइटर का मार्केट ऑप्शन राइटर के बिहेव पर नहीं चलकर, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक ऑप्शन राइटर ने किसी ऑप्शन को राइट किया है, कहने का मतलब है सेल करा है, तो वहां पे किसी ने उस ऑप्शन को खरीदा होगा। जिसने खरीदा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर का लॉस। वो कैसे? अगर वो जैसे उसने 70 रुपए में कोई ऑप्शन खरीदा है, अगर ये नीचे जाता है, यहां जीरो हो जाता है, तो यहां फिक्स प्रॉफिट हुआ किसको? ऑप्शन राइटर को। ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो गया। अब ये 70 से अगर ऊपर जाता है तो हमें नहीं पता कि कितना जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन राइटर
का लॉस फिक्स नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ऑप्शन राइटर को कब कब प्रॉफिट होगा। दोस्तों नंबर फर्स्ट, एक ऑप्शन राइटर को जब प्रॉफिट होगा जब मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाएगी। किसकी? ऑप्शन राइटर की। अगर उसने ऑप्शन बेचा है तो दूसरे का सेंटीमेंट क्या है? मार्केट बुलिश रहेगी। यहीं पर एक ऑप्शन राइटर का सेंटीमेंट क्या है? कि मार्केट बियरिश रहेगी। अगर मार्केट अपने बियरिश मूवमेंट में जाती है तो यहां पर एक ऑप्शन राइटर को प्रॉफिट होगा। दूसरा, अगर मार्केट यहां पर साइडवेज रहती है तो भी ऑप्शन राइटर को ही प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों एक टेबल के द्वारा समझेंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स कैसे होते हैं और कहां कहां पर होते हैं, कौन सी स्थिति में होते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले उस टेबल को बना लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को ब्रीफली समझा दूंगा कि इस टेबल में ये पॉइंट किस लिए दिए गए हैं। दोस्तों ये ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर के बीच का चार्ट है, जहां पर हम रिस्क, रिवॉर्ड, प्रॉफिट कब होगा और किसके लिए क्या जरूरी है, इस चार्ट पर हम ये समझाएंगे। दोस्तों यहां पर हमने ऑप्शन बायर लिखा है, यहां पर हमने ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर लिखा है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिस्क, कि एक रिस्क ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर को कितना हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन बायर को एक लिमिटेड रिस्क हो सकता है। क्यों हो सकता है? जितने का उतने ऑप्शन खरीदा उसे उतने का ही लॉस हो सकता है ओनली। लेकिन एक ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन राइटर या सेलर को एक लॉट को सेल करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। यहीं पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिवॉर्ड की, कि एक ऑप्शन बायर का रिवॉर्ड क्या हो सकता है। एक ऑप्शन बायर का रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो सकता है। वहीं पर एक ऑप्शन सेलर का रिवॉर्ड कितना हो सकता है? फिक्स हो सकता है। वो कितना हो सकता है? जितने का उसने अपने ऑप्शन को सेल करा होगा। अब तीसरी बात आती है कि एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होगा या एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा। दोस्तों ऑप्शन बायर को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट उसके फेवर में चलेगी, लेकिन ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा? ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, या मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, या मार्केट साइडवेज रहेगी। अब बात आती है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों ऑप्शन बायर एक ऐसा ट्रेडर होता है जिसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यहां पर ऑप्शन बाय करने के लिए हमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर हमें किसी ऑप्शन को बेचने के लिए, एक ऑप्शन को बेचने के लिए हमें 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे एक ऑप्शन बायर की भूमिका और एक ऑप्शन सेलर की भूमिका। दोस्तों हमने मान लेते हैं कि हमने कोई 1 करोड़ रुपए की लॉटरी 20 रुपए में खरीदी है। उस लॉटरी को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए पे करने पड़े? 20 रुपए। अगर उस टिकट के अंदर हमारा लॉटरी का नंबर निकल आता है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ? अनलिमिटेड। अगर हमारा लॉटरी में नंबर नहीं आता है तो हमारा लॉस कितना हुआ? 20 रुपए का। कहने का मतलब है एक ऑप्शन बायर का लॉस कितना होता है? जितना वो पैसा इन्वेस्ट करता है। प्रॉफिट कितना होता है? अनलिमिटेड। वहीं पर हम मान लेते हैं कि अगर हमने वो टिकट बेची है, कहने का मतलब है वो 20 रुपए की लॉटरी टिकट बेची है, अगर किसी का लॉटरी का नंबर फंसता है तो हमें बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि वो करोड़ों रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो नंबर नहीं पड़ता है तो वो 20 रुपए हमारे रहे। अब दोस्तों बात आती है कि ऑप्शन चेन के द्वारा हम कैसे पता करें कि शेयर मार्केट के अंदर किसी स्टॉक या इंडेक्स में सबसे ज्यादा बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव है। दोस्तों अब हमारे मन में सवाल आता है कि हम कैसे पता करें ऑप्शन चेन में देखकर कि कहां पर बायर एक्टिव हैं और कहां पर सेलर एक्टिव हैं। दोस्तों बायरों और सेलरों के अंदर एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस होता है हमारा पैसे का। बायर जो होता है वो छोटी मनी से भी लॉट बाय कर ले सकता है, लेकिन सेलर के पास में एनफ मनी होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है अगर हम बायर हैं, कम पूंजी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहीं पर सेलर हैं तो हमें क्या चाहिए कि ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी।
दोस्तों अब इन दो शब्दों से ही समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब इस बायर और सेलर की डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले किसका पता लगा सकते। दोस्तों बायर वो होते हैं जो कम पूंजी के निवेशक होते हैं, सेलर वो होते हैं जिनके पास में बहुत अधिक पैसा होता है। अब इन दोनों की डिफरेंस ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले किस टर्म को पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले एक ऑप्शन राइटर को सबसे पहले पकड़ सकते हैं। क्यों पकड़ सकते हैं? दोस्तों एक ऑप्शन राइटर जो होता है वो ऑप्शन बायर की तरह 100, 200, 500 क्वांटिटियां बाय सेल नहीं करता है। समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऑप्शन बायर क्या करता है, कम पूंजी में कार्य करता है। कम पूंजी में कार्य करता है तो वो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है शेयर मार्केट के अंदर? 1 लोट की, 2 लोट की, 4 की, 5 की, 10 की, 100 की लास्ट। तो ये जो डाटा है 1 लोट, 2 लोट, 4 लोट, 5 लोट, 10 लोट, 50 लोट, ये एक रिटेलर का है। रिटेलर कहने का मतलब है जिनके पास में कम पूंजी होती है वो लोग ही 1 या 2, 4 लोट बाय कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन राइटर जो होता है उसके पास में बहुत अधिक पैसा होता है। बहुत अधिक पैसा होता है तो सीधी सी बात है जो हमारी ऑप्शन चेन होती है हम उसके अंदर सबसे पहले राइटर का पता लगा सकते हैं, ऑप्शन राइटर का पता लगा सकते हैं या कॉल बायर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों सादा और सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं कि हम ऑप्शन राइटर की सबसे पहले पता लगा सकते हैं क्योंकि ये कम पूंजी निवेश नहीं करते हैं, ये बहुत अधिक पूंजी पे कार्य करते हैं। अधिक पूंजी पे कार्य करते हैं तो इनकी क्षमता लॉस लेने की भी अधिक होती है और प्रॉफिट लेने की भी अधिक होती है। वहीं पर एक ऑप्शन बायर कम पूंजी में कार्य करता है। कम पूंजी में कार्य करता है तो वो कम लोट खरीदता है, कम टारगेट होते हैं उसके और लॉस उसका पूरा होता है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि हम एक कॉल राइटर को या कॉल सेलर को हम कैसे पकड़ सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों उदाहरण लेते हैं, मानते हैं हम कि निफ्टी 22,500 पर ई का इंटरेस्ट हमने देखा कि यहाँ पे कितना था, 30 लाख था। नेक्स्ट डे देखते हैं कि चेंज इन ओआई कितना देखा हमने, यहाँ पे प्लस का 5 लाख देखा। तो दोस्तों ये जो 5 लाख है इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम यह समझते हैं कि यहाँ पर न्यू पोजीशन क्रिएट हुई हैं। 5 लाख पोजीशन है तो किरकी होंगी। मैंने क्या कहा, एक ऑप्शन बायर और सेलर में डिफरेंस होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, वहीं सेलर की क्वांटिटी बहुत अधिक हो सकती है। तो यहां से देखकर क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुई होगी, यहाँ पे न्यू पोजीशन क्रिएट हुई होंगी। वो किनकी क्रिएट हुई होंगी? ऑप्शन राइटर की। तो पहले हमें पता था कि यहाँ पे 30 लाख है, अब इसमें हमने 5 लाख और ऐड कर दिया तो ये हमारा सबसे बढ़िया किस चीज का काम करेगा? ये हमारा करेगा 22,500 सुपर रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मेरा समझाने का मतलब यह है कि यहाँ पे 22,500 पर पहले ओपन इंटरेस्ट था हमारा 30 लाख, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा तो वो आया हमारा 5 लाख, दोनों को ऐड किया तो बना 35 लाख। 35 लाख बना तो कल के डाटा को देखने के बाद में हमें क्या अनुभव हुआ कि यहाँ पे और एंट्रियां ऐड हुई हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर ट्रेडर समझ रहे हैं कि मार्केट को 22,500 से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए 22,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हमें कितनी आसानी से पता चला, किसका? कॉल राइटर का। बात करते हैं कि एक ऑप्शन बायर की हम कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन बायर का पता करना तो बड़ा क्रिटिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बायर 1, 2, 4, 5 क्वांटिटी बाय करता है, लेकिन कुछ हिंट हमें ऑप्शन चेन से मिलते हैं कि जहां से हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन बायर एक्टिव और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों वो हिंट कौन कौन से हैं वो भी सुन लीजिए। के अंदर सबसे पहला पॉइंट जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन बायरों की एंट्री हो रही है नहीं, वो होता है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग। जब हमारा मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, बना रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सारा खेल है वो है ओपन इंटरेस्ट के घटने का, जहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है
कि नए बायर पोजीशन बना रहे हैं या पुराने सेलर अपनी पोजीशन कट करके जा रहे हैं, जिसका रीजन क्या है? ओपन इंटरेस्ट का घटना। ओपन इंटरेस्ट के घटने से हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो पुराने सेलर थे वो अपनी पोजीशन कट करके जा रहे हैं और यहां पर बायर एक्टिव और स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो पहला सिग्नल हमारे पास में ये होता है कि हम यहां से पता लगा सकते हैं कि बायर मार्केट में एक्टिव हैं और स्ट्रेंथ में हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में समझते हैं कि जब वॉल्यूम हमारा बढ़ने लगता है, प्लस वॉल्यूम के साथ में ओपन इंटरेस्ट भी हमारा स्लोली बढ़ता है। जब दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सडनली नहीं बढ़ रहा है, यहां की तरह सीधा 5 लाख नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारे पास में एक सिग्नल ये मिलता है कि न्यू बायर आ रहे हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया कि ऑप्शन चेन के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, तो हमारा सीधा सा सिग्नल मिलता है कि यहां पर जो कॉल राइटिंग है वो बढ़ी है। कहने का मतलब है यहां पर रेजिस्टेंस को मजबूत करा गया है, यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमने आपको ऑप्शन बायर का भी बिहेवियर समझा दिया कि उसका बिहेवियर को हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में बायर आ रहे हैं या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं हम कॉल राइटरों के जोन की, कि कॉल राइटर और बायर, जो कॉल बायर हैं हमारे, उनके जोन कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर हम राइटरों के जोन को कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी भाषा है, अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। कहने का मतलब है वहां पर कॉल राइटर जो है उनका घर है, उनका बेस बना हुआ है। वहीं पर अगर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक पर पुट साइड बैठा हुआ है, तो वहां पर वो क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पुट राइटरों का घर है। कहने का मतलब है वो हमारा बायरों का घर है। दोस्तों अब हम बिल्कुल शॉर्टकट में समझते हैं सारी की सारी व्याख्या बायर और सेलरों की। दोस्तों अगर हमें ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि ओपन इंटरेस्ट कौन बढ़ाते हैं? सेलर बढ़ाते हैं, राइटर बढ़ाते हैं। एक बायर कभी भी ओपन इंटरेस्ट को नहीं बढ़ा सकता है ज्यादा तादाद में, तो वहां पर सीधी सी संभावना कि हमारे बायर नहीं हो सकते। वहां पर संभावना किसकी है? कि वहां पे हमारे कॉल राइटर हो सकते हैं। दूसरा, अगर इंडिकेटर हमें बता रहा है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो यहां पे बायर हो सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन यहां पे कॉल राइटर हमारे नहीं हो सकते। तीसरा, अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस का इंक्रीमेंट भी है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो वहां पर क्या है? हमारा बायर नहीं है, हमारे ऑप्शन बायर नहीं है। यहां पर हमारा क्या है? कॉल राइटिंग हुई है, जिससे हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। दोस्तों प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को एक साथ ऑप्शन बायर नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए जब प्राइस और ओपन इंटरेस्ट एक साथ बढ़ते हुए नजर आए, तो सीधा सा हमारा अंदाजा फिट बैठना चाहिए कि यहां पे कॉल राइटिंग हुई है। अब चौथा पॉइंट आता है, अगर प्राइस घट रहा है वहीं पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो भी हमारे बायर एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर बायर एक्टिव होते तो प्राइस हमारा नहीं गिरता। ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ता लेकिन प्राइस हमारा नहीं गिरता, लेकिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कहने का मतलब है बायरों की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है कि एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन राइटर या सेलर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों आज मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया आप लोगों को। अगर यह मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको समझाएंगे कि डेल्टा का क्या यूज होता है ऑप्शन के अंदर।